गुड इवनिंग बच्चों, बायोलॉजी वाली अनुभा मैम के चैनल पे मैं अनुभा आपका स्वागत करती हूँ। और आपको पता है कि हम लोग जो है जेनेटिक्स को कवर कर रहे हैं। क्लास 12 का यूनिट है। इसमें इनहेरिटेंस वाला चैप्टर जो है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन हम लोग लेक्चर में पढ़ रहे हैं। और आपको पता है कि एनसीईआरटी की रीडिंग हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कर रहे हैं। तो आज जो हम लोगों को हेडिंग कवर करनी है दैट इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ठीक है, the distance between two consecutive base pairs as 0.34 nm। ठीक है, ये 0.34 nm को इन्होंने मीटर में दे रखा है। इफ द लेंथ ऑफ डीएनए डबल, अगर लेंथ ऑफ डीएनए को डबल कर दिया जाए, हेलिक्स इन अ टिपिकल मैमेलियन सेल इज कैलकुलेटेड as simply by multiply the total number of base pair with the distance between two consecutive base pair, that is 6.6 into 10 to power 9 base pair equal into 0.34 into 10 to power minus 9 मीटर पर बेस पेयर। ये इसकी जो है कैलकुलेशन फॉर्मूला मैंने आपको लेक्चर क्लास में बना दिया था और आपके लिए कर भी दिया था पोस्ट। तो जिसने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज वो लेक्चर देख लीजिएगा। इट कम्स आउट अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो बच्चे हमेशा से जुड़े हुए उन्हें पता होगा कि हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया है फॉर्मूला बेस बना के ना। ये जितनी थ्योरी है हम लोगों ने इसको कैलकुलेट करके फॉर्मूला बेस बनाया है। A length that is far greater than the dimension of a typical nucleus, approximately 10 to power minus 6। देखिए कुछ नहीं, इतने पैरा में एनसीईआरटी ने क्या कहा है कि अप्रोक्सीमेटली जो हमारा न्यूक्लियस है वो कितना बड़ा है, 10 टू पावर माइनस 6 मीटर। डीएनए को अगर हम देखते हैं तो डीएनए कितना है बेटा, 6 इंटू 10 टू पावर 9 बेस पेयर इंटू 0.34 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 मीटर पर बेस पेयर। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली जब आप इस कैलकुलेशन को करेंगे तो कितना आएगा, 2.2 मीटर्स, नियर अबाउट एक दुपट्टा जो होता है उतना बड़ा। तो अब इतने छोटे से न्यूक्लियस में इतना बड़ा जो डीएनए को हम कैसे फिट करें, हाउ इज सच लॉन्ग पॉलीमर पैकेज इन अ सेल। ठीक है, तो वही एनसीईआरटी कह रही कि इतने बड़े से पॉलीमर को, लॉन्ग पॉलीमर को हम कैसे पैक करें सेल में। इफ द ई कोलाई डीएनए इज 1.36 mm, कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर इन ई कोलाई। ये भी हम लोगों ने सॉल्व किया है इन प्रोकैरियोट सच एस ई कोलाई थ्रो दे डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस। क्योंकि देखो बच्चों, प्रोकैरियोट जैसे कि ई कोलाई उसमें क्या है, डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, कंपार्टमेंट तो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, द डीएनए इज स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। जो डीएनए है वो कहाँ प्रेजेंट है, स्कैटर्ड है पूरी सेल में। डीएनए बिंग निगेटिवली चार्ज, ये हमें पता है कि डीएनए जो है वो निगेटिव चार्ज होता है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट ग्रुप जो है निगेटिव चार्ज होता है। इज हेल्ड विथ सम प्रोटीन दैट इज पॉजिटिव चार्ज। अब निगेटिव जो है वो पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, उसी में बाइंड करेगा, निगेटिव निगेटिव में तो बाइंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो इन वही कह रही है एनसीईआरटी कि डीएनए जो हमारा निगेटिव चार्ज है इज हेल्ड विथ सम प्रोटीन्स, किस प्रोटीन से हेल्ड है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज इन अ रीजन टर्म्ड एज न्यूक्लियोइड। ठीक है, एक रीजन जिसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोइड। द डीएनए इज न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन। ठीक है, डीएनए जो है वो कैसा ऑर्गेनाइज है, उसमें न्यूक्लियोइड में एक लार्ज लूप की तरह प्रोटीन। ये देखिए स्ट्रक्चर, कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। ये देखिए हमारा, ये हमारी जो ये बॉल ऐसी है, ये क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर है। ऑक्टामर क्या है कि 8 सब यूनिट्स है इसकी। ये डीएनए इसके चारों ओर एक बॉल के अराउंड में जैसे आप कोई थ्रेड लपेट दो ना, उसी तरह से डीएनए इसके चारों ओर जो है वो इस तरह से लिपटा हुआ है। ठीक है, ये H1 हिस्टोन प्रोटीन जो है वो दोनों साइड से, अब देखिए अगर आप उसको किसी थ्रेड को किसी बॉल में वो करेंगे तो जो उसके एंड पॉइंट होंगे उसमें पिन करना पड़ेगा, अदरवाइज खुल जाएगा ना। तो H1 हिस्टोन जो है उसको पिन कर रही है। ठीक है, तो ये कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल इतना समझ में आ गया। आगे देखिए, इन यूकैरियोट्स, देखिए
In eukaryotes, this organization is much more complex. Eukaryotes में ये organization कुछ ज़्यादा ही complex है. This is set to positive charge basic proteins called histone. तो इसके लिए जो है क्या चाहिए हमें, देखिए ये जो हम लोगों ने देखा था हिस्टोन, क्योंकि ये जो हिस्टोन है बेटा न्यूक्लियोसोम्स जो बना रहे हैं, अभी इसको स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे. हिस्टोन जो होती है ना हमारी, वो यूकैरियोट्स पे प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोट्स पे नहीं प्रेजेंट होती. ठीक है. In eukaryotes, this organization is much more complex. There is set of positive charge basic protein histone. बेसिक प्रोटीन कैसे होगी बेटा, क्योंकि बेसिक अमाइनो एसिड्स इसमें प्रेजेंट होंगे. अब प्रोटीन एक्वायर्स चार्ज डिपेंडिंग अपॉन अबंडेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स रेसिड्यू विद चार्ज चेन. जब बेटा उनमें चार्ज प्रेजेंट होगा जिससे प्रोटीन फॉर्म हो रही है, उन अमाइनो एसिड्स का चार्ज जो है वही अल्टीमेटली डिसाइड करेगा ना. तो एक मिनट. Histone are rich in the basic amino acid residue that is lysine and arginine. इन दोनों के नाम बिल्कुल याद रखिएगा टिप पे कि लाइसिन और आर्जिनिन जो है वो हमारे रेसिड्यू जो है उससे प्रेजेंट हो, उसमें प्रेजेंट बहुत रिच है, मतलब इसमें ज्यादा अमाउंट में ये प्रेजेंट होते हैं. बोथ द अमाइनो एसिड्स रेसिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्ज. दोनों अमाइनो एसिड्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं. ठीक है. ये देखिए पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन. जो आर ग्रुप है, जो साइड चेन है, उसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है. हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म द यूनिट 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर. 8 मॉलिक्यूल्स बताया था आप लोगों को, 8 सब यूनिट्स हैं. द निगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर इन टू फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम. तो न्यूक्लियोसोम क्या है, जो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो हिस्टोन का ऑक्टामर है उसके अराउंड में जो है हमारा डीएनए रैप्ड है, दैट इज हिस्टोन डीएनए रैप है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोसोम. अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स. एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम्स जो है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, लगभग 200 बेस पेयर जो है डीएनए हेलिक्स के प्रेजेंट होते हैं. न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड द क्रोमेटिन. क्रोमेटिन देखा था ना, तो न्यूक्लियोसोम्स जो है वो क्या है, रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस वो बनाता है. थ्रेड like stained color body seen in nucleus. The nucleosome in chromatin the nucleosomes in chromatin are said to be beads on strings. मोतियों की माला में जो मोती होते हैं, स्ट्रक्चर, when viewed under the electron microscopes. तो जो न्यूक्लियोसोम्स है वो क्या कैसा रिजेंबल होता है जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उसको देखते हैं कि बीट्स ऑन स्ट्रिंग. ठीक है. देखिए बीट्स ऑन स्ट्रिंग का डायग्राम भी दिया है. ये एक मिनट, ईएम पिक्चर लिखा है ना, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की पिक्चर है. ये देखिए इस तरह से, देखिए ये देखिए डॉट 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 जो दिख रहे हैं ना मोती की तरह, दैट इज न्यूक्लियोसोम्स. चलिए यहाँ तक. ठीक है. Theoretically, how many such beads nucleosomes do not imagine are present in mammalian cells. ठीक है. तो जब 200 बेस पेयर जो है डीएनए के बता रहे हैं, और डीएनए कितना बड़ा है ये हम लोग अभी ह्यूमन जीनोम भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, तो आपको पता होगा. तो इमेजिन करिए कि कितने जो है वो मैमेलियन सेल में प्रेजेंट होंगे. ये बीड्स मीन्स न्यूक्लियोसोम्स. The beads on string structure in chromatin is packed to form chromatin fibers. ठीक है. जो ये beads हैं वो chromatin में वो पैक होके क्या बनाते हैं, हमारे chromatin fibers that are further coiled, means उसमें फिर से coiling होती है, and condensation at metaphase. फिर से coiling होगी, condensation होगा, और at metaphase of cell division to form chromosomes. जो chromosomes है वो इन्हीं की coiling से बने. तो न्यूक्लियोसोम जो है वो coiled हुए, chromatin fibers बने,
वो क्रोमेटिन फाइबर्स जो है और कॉइल्ड हुए और क्या बनाया हमारा, क्रोमोसोम्स बनाया। कहाँ बनाया हमारा, वो मेटाफेज में बनाया, ठीक है, सेल डिवीजन की। द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन दैट इज कलेक्टिवली रिफर्ड एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, नॉन हिस्टोन NHC प्रोटीन्स, ठीक है। हिस्टोन तो है ही, लेकिन हिस्टोन के साथ साथ जो है NHC भी प्रेजेंट है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन भी प्रेजेंट है। अ टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड, जो लूजली पैक्ड है एंड स्टेन लाइट। देखिए जो यहाँ पे लूजली पैक्ड है तो वो स्टेन तो लाइट लेगा ही ना, जो जहाँ पे डेंसली पैक्ड होगा, जब वहां पे डेंसली पैक्ड है तो वहां पे डार्क स्टेन आएगा। आर रिफर टू एज यूक्रोमेटिन। फिर से पढ़ती हूँ, देखिए NHC प्रोटीन तक हो गया था। इन अ टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड, ठीक है, जो लाइट स्टेन का है, and are referred to as euchromatin. The chromatin that is more densely packed and stains, जो ज्यादा densely packed है और ज्यादा स्टेन लेता है, स्टेन डार्क, are called heterochromatin. तो क्रोमेटिन जो एक लूजली पैक है that is known as euchromatin, जो क्रोमेटिन जो बहुत डेंसली पैक्ड है वो क्या है, हेट्रोक्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो लूजली पैक है वो लाइट स्टेन देता है, क्रोमेटिन जो डेंसली पैक है वो हेट्रोक्रोमेटिन डार्क स्टेन देता है। यूक्रोमेटिन इज सेड टू बी हैव ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन। देखिए जहां पे देखिए कॉइलिंग कम है उसी को तो आप स्ट्रेच करके एक थ्रेड बना सकते हैं जिसको ट्रांसक्राइब कर सके। तो यूक्रोमेटिन जो है वो क्या कहा जा रहा है कि यूक्रोमेटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन, ठीक है, वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन है, इसका मतलब उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। वेयर एज हेट्रोक्रोमेटिन इज इनएक्टिव। बेटा इतना ज्यादा कॉइल्ड है तो आप उसको कैसे उसके स्ट्रेच को फ्री करोगे कि वो जो है ट्रांसक्रिप्ट हो, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये हेडिंग हम लोगों ने कवर कर लिया। द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू मेरे साथ पढ़ने के लिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।